कोविड-19, इकोनॉमिक रिसेशन, साइक्लोन और उसके बाद लॉकस्ट अटैक। इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं के बाद इन छोटी छोटी टिड्डियों ने जो आतंक मचा रखा है दोस्तों, वो किसी वैश्विक आपदा से कम नहीं है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में फैले इनके ग्रुप में करीब 4 करोड़ टिड्डियाँ होती है, जो एक दिन में इतने वजन का भोजन कर लेती है जितने में 35,000 लोगों का पेट भर सकता है, अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.3 किलो भोजन का औसत लिया जाए। आज इन टिड्डियों के बारे में तमाम तथ्यों को जानने के लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। टिड्डियों के ग्रुप को स्वार्म कहा जाता है, लॉकस्ट स्वार्म। इंडियन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में अभी प्रवेश करने वाला ये झुंड बलूचिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में प्रजनन के बाद की संख्या है, और ये टिड्डियों का जो प्रकार है वो है डेजर्ट लॉकस्ट यानी रेगिस्तानी टिड्डियाँ। लॉकस्ट की ये सबसे विनाशक प्रजाति होती है, स्किस्टोसेरेका ग्रिगेरिया इसका साइंटिफिक नेम है, और ये फैमिली एक्रिडिडे फैमिली से बिलोंग करती है। लोकस्ट यानी टिड्डे ग्रॉसहोपर का एक स्पेशल टाइप है। ग्रॉसहोपर यानी प्लांट ईटर इंसेक्ट्स। ग्रॉसहोपर की लगभग 7,000 स्पीसीज अर्थ पर पाई जाती है, जिनमें से केवल 20 को ही लोकस्ट के रूप में जाना जाता है। आमतौर पे ये 2 फॉर्म्स में रहती हैं, सॉलिटरी फॉर्म और स्वार्मिंग फॉर्म। सॉलिटरी फॉर्म्स यानी अलग थलग रहना या शांत रहना, और स्वार्मिंग फॉर्म यानी झुंड में रहना। अलग थलग रहने वाली ये शांत टिड्डियाँ कई बार झुंड में उग्र हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है। Now, what does a swarm of locust means? दोस्तों, स्वार्म का मीन्स है झुंड, दल बना लेना। जब छोटे छोटे ग्रॉस होपर्स कई बार माइग्रेशन के यानी पलायन के दौरान बहुत बड़े बड़े झुंड बना लेते हैं और क्रॉप्स और वेजिटेशंस को बर्बाद करते हैं, टिड्डियों के ऐसे बड़े झुंड को ही स्वार्म कहा जाता है। स्वार्मिंग यानी झुंड बनाने के दौरान ये लोकस्ट बहुत तेजी से प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती है, इनका स्वभाव भी बदलता जाता है। ये झुंड बनाने के दौरान रंग भी बदल लेते हैं। सॉलिटरी फेज में जहाँ पे ये भूरे रंग के होते हैं, वहीं झुंड वाली स्टेज में आकर पहले इनका रंग गुलाबी होता है और वयस्क होने पर ये पीले रंग के हो जाते हैं। इन टिड्डियों में एक और खासियत होती है, और वो ये कि मुफीद वातावरण और खाने की खोज में ये विशालकाय झुंड बनाकर दूर दूर की यात्राओं पर निकल पड़ते हैं। टिड्डियों का ये दल 13 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से करीब 200 किलोमीटर तक का रास्ता एक दिन में नाप सकता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के मुताबिक 1 वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में फैला इनका एक झुंड करीब 4 करोड़ टिड्डियों का होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर किस वजह से लोकस्ट इतने बड़े झुंड बना के माइग्रेशन करने पर मजबूर हुए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ईस्ट अफ्रीका में रेनफॉल और साइक्लोन्स की बढ़ती तादाद ने वहाँ प्लांट ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। इस वजह से लोकस्ट की ब्रीडिंग बहुत फास्ट हो गई और रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डेजर्ट लोकस्ट हर साल ईरान और पाकिस्तान से भारत पहुंचती है, जहां भारत में ये टिड्डियां एक बार केवल मानसून के वक्त ब्रीडिंग करती है, वहीं ईरान और पाकिस्तान में ये 2 बार यानी अक्टूबर और मार्च के महीनों में ब्रीडिंग करती है। मार्च में इन दोनों ही देशों में प्रजनन रोकने के लिए दवा का छिड़काव किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संकट से घिरे ईरान और पाकिस्तान में ये छिड़काव नहीं हुआ, और भारत में दिख रहे टिड्डियों के हमले के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की नई रिपोर्ट बताती है कि एक सही जलवायु का फायदा उठाकर टिड्डियां अब अपनी सामान्य क्षमता से 400 गुना तक प्रजनन करने लगी है। ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि भारत उन देशों में है जहां जलवायु परिवर्तन का असर सबसे अधिक दिख रहा है। टिड्डियों का भारत में प्रवेश हवा के रुख पर भी निर्भर करता है। कहा जा रहा है कि पूर्वी तट पर आए विनाशकारी चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण भी टिड्डियों के भारत में प्रवेश के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां बनी। अब सवाल उठता है कि क्या ये लोकस्ट प्लेग यानी ये लोकस्ट की जो आपदा अचानक से आ गई है, क्या ये नई प्रॉब्लम है कोई?
नहीं, ऐसा नहीं है। हजारों सालों से संसार लोकस्ट प्लेग की समस्या का सामना करता हुआ आ रहा है। बाइबल की कुछ स्टोरीज में भी ऐसी ही कुछ प्रजातियों की आतंक की बात कही गई है। उनकी स्टोरीज में ये मेंशन की गई है। इनकी रोकथाम के लिए भी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। एक संस्था है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इनकी ये जिम्मेदारी है कि टिड्डियों के दलों पर नज़र रखे, उनकी अटैक को कंट्रोल करे और उनसे जुड़ी चेतावनियां जारी करे। ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के राज्यों में लगातार सर्वे करते हैं और पता लगाते हैं कि टिड्डियों की संख्या तय सीमा से ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही। आमतौर पर दोस्तों, टिड्डियाँ इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती है। ये मधुमक्खियों की तरह डंक नहीं मारती है और इनसे कोई बीमारी फैलती हो इसका भी कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन ये फसलों को बर्बाद करती है और खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ख़ुद को ऐसी ही नई जानकारियों से अपडेट रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।